हम 2023 ईस्वी में प्रवेश कर चुके हैं और 2023 ईस्वी के लिए मैं कुछ भविष्यवाणी लेकर आपके पास में आया हूँ। इसलिए विक्ट्री इन क्राइस्ट चर्च इंडिया की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सादर नमस्कार। प्रिय, ये मानव ही है जो युगों युगों से प्रकृति से युद्ध लड़ता रहा है, चाहे पाषाण युग हो, कांस्य युग हो, चाहे आधुनिक युग हो या ताम्र युग हो। मानव ने लाखों वर्षों की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और झंझावातों का सामना करते हुए अपनी यात्रा को उसने जारी रखा है। दुनिया भर के ईसाई सेवक और सेविकाएं निश्चित रूप से हर वर्ष अपनी भविष्यवाणियों को जारी करते हैं। उनका ये दावा है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया है और मैं आपके लिए बता रहा हूँ। 2023 ईस्वी के लिए भी ये भविष्यवाणियां भारी तादाद में YouTube चैनल पर मौजूद हैं। धर्म बता रहे हैं कि ये साल भारी मुसीबतों का साल है। यहां तक कि ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल धर्म पुस्तक भी इस बात का प्रमाण है कि ये साल भारी मुसीबतों का साल है। वैज्ञानिक बता रहे हैं, वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि ये सूर्य की किरणें बहुत धीमी होने वाली हैं और जिससे संपूर्ण दुनिया में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ज्योतिषी बता रहे हैं, अर्थशास्त्री भी बता रहे हैं और राजनीतिज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध के आसार हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो आप ईरान और इजराइल को ले लीजिए, इस समय बड़ी झंझट है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि फरवरी से रूस ने यूक्रेन पर युद्ध ला दिया है और ये जो परिस्थितियां हैं कुछ विपरीत हैं मानव समाज के लिए और इसलिए राजनीतिक लोग ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इसका मतलब अगर तीसरा विश्व हुआ तो सारी मानवता का विनाश। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या यह मानव सभ्यता है? जी नहीं, बिल्कुल भी मानव सभ्यता नहीं है। मैं एक विश्वविख्यात प्रचारक की भविष्यवाणी को आपके बीच में लेना चाहता हूं। उस सेवक ने कहा 2023 ईस्वी में मनुष्य के लिए आशीष और सिर्फ आशीषें ही है। पर मैं एक दूसरे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी आपके बीच में लाना चाहता हूं जो आसमान में चमकते हुए सितारे की तरह, उभरते हुए सितारे की तरह आज हमारे इस भारतवर्ष में मौजूद हैं और उन्होंने भविष्यवाणी जो की है वो विनाश की भविष्यवाणी की है। आखिर इन दोनों में इतना भारी अंतर क्यों है? मैं इस बात को लेकर के आपके बीच में आना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल निर्गमन के अध्याय 14वें निर्गमन 14वां अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़े। देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु मूसा ने कहा डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के लोगों, आई वांट टू टेल यू गॉड्स पीपल, यू आर द चोजन पर्सन, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। मैं आपको बताना चाहता हूं एक सीक्रेट। कैन आई टेल यू वन सीक्रेट? आई वांट टू टेल यू सीक्रेट, यू आर द सुपर नेचुरल पीपल, सुपर नेचुरल। और आप सुपर नेचुरल लोगों से परमेश्वर कह रहा है। संत मूसा ने इन्हीं लोगों से कहा जो सुपर नेचुरल हैं, जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा है, उसके निज भाई हैं, उनसे कहा डरो, डोंट फियर।
प्रिय मित्रों, ये भय है जो मनुष्य को पूरी तरह मौत के कगार में ले जाता है। डरो मत और खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो, उद्धार को देखो, जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा। जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार का काम 2023 में आपके लिए प्रभु करना चाहता है। बस एक ही काम करने की जरूरत है। 14वें पद में लिखा हुआ है, यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा। यहोवा हालेलुया तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा। एक काम करने की जरूरत है, क्या है? डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के काम को खड़े देखो। खड़े यहोवा के उद्धार को देखो। यहोवा स्वयं लड़ेगा, युद्ध वो स्वयं लड़ेगा, अगवानी वो स्वयं आपके आगे खड़ा होगा, उसका दूत आपके आगे खड़ा होकर युद्ध को लड़ेगा। इसलिए प्रियो में मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन यशाया 59 अध्याय के पहले पद को पढ़े। देखिए क्या लिखा हुआ है, यशाया 59वां और पहला पद। यशाया 59, देखो देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो उद्धार न कर सके, कि वो उद्धार न कर सके, ना ही उसका कान ऐसा बहरा है, और ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन ना सके। कि वो सुन ना सके। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा युद्ध को लड़ने वाला है। क्योंकि निर्गमन की पुस्तक को निकालें और उसके 15वें पद के 26वें पद को पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है। आज हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है, एक ही समस्या है, वो है बीमारी, वो है परेशानी। चाहे आत्मिक बीमारी हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो, चाहे सामाजिक बीमारी हो, बीमारी 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 ने हमको घेर रखा है। क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में 15-26, और उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की वाणी ध्यानपूर्वक यदि सुने, तू यहोवा परमेश्वर की वाणी को ध्यान से सुने, और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है, और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है उसे करे, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए, और मेरी सब विधियों का पालन करे, और मेरी सब विधियों का पालन करे, तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे तो थे, जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं आएगा। Not a single disease or come to you, because fighting against you जो शैतान की ओर से है, उसको यहोवा लड़ेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, परमेश्वर कहता है डरो मत। तो क्या ये जो भारी मुसीबतें हैं, क्या हमारे ऊपर नहीं आएगी? क्या इसका मतलब यही हुआ? प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो होगा ही होगा। मुसीबतें तो आएंगी, संसार तो भारी विनाश का सामना करेगा ही करेगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, सुपर नेचुरल पर्सन। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदाबंद यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह बन करके हमारे पापों के उद्धार के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी जीवित है। उसने मौत को पैरों के नीचे कुचल दिया है। इसलिए विनाश तो आएगा, ऐसा नहीं कि विनाश नहीं आएगा, लेकिन इस विनाश से छुटकारा होगा। इस विनाश से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। जकरिया 14वां अध्याय निकालें और उसके पहले पद को पढ़ें। देखिए 12वें पद को पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। जितनी जातियों के लोग यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध में भाग लेंगे, यरूशलेम के विरुद्ध, अगेंस्ट वार ऑफ जेरूशलेम, उन सभी लोगों को यहोवा इस मरी से मारेगा, यहोवा इस बीमारी से मारेगा, इस झंझट से मारेगा, इस विनाश से मारेगा। वो क्या विनाश है?
खड़े खड़े उनका मांस गल जाएगा। Oh God, खड़े खड़े उनका मांस गल जाएगा। उनकी आंखें गोलकों में सड़ जाएंगी। उनकी आंखें गोलकों में सड़ जाएंगी। तब उनकी जीभ मुंह में ही सड़ जाएगी। उनकी जीभ मुंह में सड़ जाएगी। ओ गॉड, इतना बड़ा विनाश। प्रिय मित्रों, संसार का मन वो जानता है, उसने ऐसे ऐसे हथियारों को बना रखा है, ऐसे रासायनिक देशों के पास मौजूद है, बटन दबाते ही, पलक झपकते ही लिखा हुआ है मांस खड़े खड़े गल जाएगा। दुनिया की सेनाएं जो लगी हुई हैं, जो लोग हैं, खड़े खड़े उनका मांस गल जाएगा। उनकी आंखें गोलक गड्ढों में बदल जाएंगी। उनकी जीभ वही तालू में ही सड़ जाएगी। प्रिय मित्रों, ये पवित्र वचन हजारों साल पहले लिखा गया था और इस पवित्र वचन की भविष्यवाणी 2023 की परिस्थितियां बता रही हैं कि अगर रासायनिक युद्ध छिड़ गया, ये भविष्यवाणी तुरंत पूरी होगी। तो क्या ये जो सुपर नेचुरल लोग हैं, क्या ये जो कलीसिया है, क्या ये जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, क्या इनका मांस भी गल जाएगा? प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बगल में खड़े हुए आदमी का मांस गल जाएगा, आंखें गड्ढे में चली जाएंगी, जी तालू में उसकी सूख जाएगी, परंतु आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं और इस युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए don't fear, only trust Lord, not only believe Lord Jesus Christ, not only faith Lord Jesus Christ, but trust Lord Jesus Christ. Trust is the supreme thing. आपको भरोसा करना है। अगर आप भरोसा करने वाले लोग हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया को उठाने के लिए आ रहा है। हो सकता है कि ये रासायनिक युद्ध जब छिड़े तो कलीसिया आसमान पर उठाई ली जाए और जो प्रभु के लोग हैं वो इस झंझट से बच जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और रासायनिक युद्ध छिड़ गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सुरक्षा होगी, आपका कुछ नहीं होगा, सारी दुनिया के लोगों का सब कुछ तबाही मच जाएगी। यरूशलेम भौतिक यरूशलेम है, सारी दुनिया जानती है। परमेश्वर बता रहा है उस भौतिक यरूशलेम के विरुद्ध भी उठने वाले हाथ को मैं काट दूंगा। दूसरा यरूशलेम परमेश्वर की पवित्र कलीसिया, इस कलीसिया के ऊपर हाथ उठाने वाले, कलीसिया के ऊपर उंगली वाले उठाने वाले लोगों को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। खुदा बाप कहता है, जो तुझे उंगली उठाता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं है कि तबाही आएगी नहीं, तबाही तो आएगी, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी भविष्यवाणी है। ये 2023 में बिशप रेवरेंड थॉमस मैसी भविष्यवाणी कर रहा है कि ऐ कलीसिया के लोगों, ऐ यीशु मसीह के लोगों, होश में आ जाओ, सावधान हो जाओ, भरोसा करना सीखो। मेरी भविष्यवाणी है कि आपके पड़ोस वाला आदमी के मांस को गला दिया जाएगा, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। यह मेरी भविष्यवाणी आप लिखें। परमेश्वर के वचन जकरिया 9 और 12 में ऐसा लिखा हुआ है, हे आशा रखने वाले, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ में लौट जाओ, गढ़ की ओर लौटो। मैं आज ही घोषित करता हूं, मैं आज ही घोषित करता हूं, कि मैं टुडे दिस प्रोक्लेम इट, आज घोषित करता हूं कि मैं तुम्हें बदले में 2 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें बदले में 2 गुना लौटा दूंगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, आज तक तू परेशान रहा है, बीमारियों से परेशान रहा है, आर्थिक तंगी से परेशान रहा है, सामाजिक परेशानियों से परेशान रहा है, मैं तुझे आज दूना लौटाने के लिए तैयार हूं। मैं तुझे सब कुछ वापस कर दूंगा, दूना वापस कर दूंगा, लेकिन गढ़ की ओर लौटो। कलीसिया गढ़, प्रभु
के लोग गढ़ हैं, यरूशलेम गढ़ है। इसलिए कलीसिया की ओर लौटें। जो भटक गए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, मैं उनसे बताना चाहता हूं, कलीसिया की ओर आ जाएं, कदम दौड़ने लग जाएं आपके कलीसिया की ओर। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें दूना लौटा दूंगा। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। संसार का तराजू, न्याय का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। मेरी कलीसिया मेरे पास आ जा। प्रभु यीशु मसीह की बाहें फैली हैं, उसकी आंखों से प्रेम बरस रहा है। प्रिय मित्रों, जिस समय वो दोबारा आ जाएगा उसकी आंखों से प्रेम नहीं बरसेगा। आप पवित्र परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य को पढ़ लीजिएगा, उसकी आंखें आग की ज्वाला होंगी। वो आग की ज्वाला जिसका कोई सामना नहीं कर सकेगा। विनाश 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 तो आ रहा है, लेकिन कलीसिया विनाश की छाया तुझ पर पड़ने वाली नहीं है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 2023 ईस्वी में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जबकि विनाश आ रहा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये 2023 ईस्वी में जो खुदावंद के पास लौटेगा, जो खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करेगा, उसको दूना दिया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है, कह रहा है आज मैं तुझसे वादा करता हूं, आज मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तुझे दूना लौटा दूंगा। देख, मैं स्वर्ण के पत्र पर हस्ताक्षर करके तेरे हाथ में सौंप देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हस्ताक्षर करके प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहा है। इसलिए आज आइए, लौट आइए और आप देखिए 2023 प्रतिज्ञा की और आशीषों की वर्ष 2023 में आपके ऊपर होने जा रही है। ये मेरी भविष्यवाणी है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। जय मसीह।